बात शादियों की हो या एंगेजमेंट की, या हो बात रिंग सेरेमनी की, हर जगह जरूरत पड़ती है तो सिर्फ एक रिंग की। एक ऐसी रिंग जो आप अपने पार्टनर को दें और वो कभी जिंदगी में भूल ना पाए। आज का हमारा टॉपिक है डायमंड्स और उससे बनी ज्वेलरी पर। जब आप अपने पार्टनर को ऐसी रिंग देना चाहते हैं जो कभी भूल ना पाए, तो आपको उसके पीछे का गणित भी समझना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे डायमंड और उससे बने ऑर्नामेंट्स के पीछे का सारा गणित, जो आपके बहुत काम आने वाला है। आइए समझते हैं इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी इंफॉर्मेशन आपको और किसी चैनल पर नहीं मिलने वाली है। बात करते हैं डायमंड की। जी हाँ दोस्तों, जब डायमंड की बात होती है दो तरीके से डायमंड को डिफाइन किया जाता है, एक क्लैरिटी, दूसरा कलर। क्लैरिटी क्या होती है? जब डायमंड पत्थर की तरह होता है तो उसको काम शुरू होता है तराशने का। जब उसे तराशा जाता है तो कितने अच्छे तरीके से उसको तराशा जा रहा है वो उसकी क्लैरिटी डिफाइन करती है। जब डायमंड अपनी शेप लेता है, जब उसको घिसकर उस पर कट लगा के, पॉलिश लगा के जब उसको उसकी शेप दी जाती है, तब वो बनता है डायमंड। उसको कहते हैं क्लैरिटी, कि डायमंड कितना क्लियर है, उसका रूप कितना क्लियर है। दूसरे नंबर पे आता है कलर। कलर कैसा है? एकदम शाइन, चमकदार। क्या वो चमकता हुआ व्हाइट है, या हल्का दबता हुआ व्हाइट है, या फिर फेंट येलो, हल्का सा येलो कलर उसमें मिक्स है। ये होता है कलर। ये दोनों चीजें मिलकर कलर और क्लैरिटी ऑफ द डायमंड्स डिसाइड करती हैं डायमंड का प्राइस। बात करते हैं क्लैरिटी की। क्लैरिटी को ज्यादातर जो मोस्ट ऑफ द ज्वेलरी इंडिया के अंदर बिकती है उसको 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता है, SI, VSI और VVSI। इन 3 कैटेगरीज में ही डायमंड सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर बिकता है। बात करते हैं कलर की। कलर्स में भी कुछ ग्रेड्स होते हैं। सबसे पहले जो बिल्कुल क्लियर होता है, जिसको हम कलरलेस बोलते हैं, उसके ग्रेड्स होते हैं DEF। ये कलरलेस ग्रेड्स होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है नियर कलर, यानी कि उसमें ना तो कलर ज्यादा है, या कह सकते हैं नियर कलर है, ना वो बिल्कुल कलरलेस है, तो उसके ग्रेड्स होते हैं GHIJ। तीसरे नंबर पे आता है फेंट येलो। हल्का सा येलोइश कलर डायमंड के अंदर जब इंक्लूड हो जाता है, उस पत्थर के अंदर नेचुरली जब आता है, तो उस ग्रेड को कहते हैं फेंट येलो ग्रेड। उसकी ग्रेडिंग जो होती है वो उसके आगे से चालू होती है, KLMN सो ऑन। तो इस तरीके से जो ज्यादातर ज्वेलरीज हमारे इंडिया में होती हैं, इसके ऊपर भी कैटेगरीज होती हैं, इसके नीचे भी कैटेगरीज होती हैं कलर और क्लैरिटी में, लेकिन जो हमारे इंडिया में ज्वेलर्स ज्वेलरी रखते हैं उसकी कैटेगरी आज हम बनाएंगे और आप लोगों को समझाएंगे। मोस्टली पूरे इंडिया में इतनी कलर और क्लैरिटी पर ज्वेलरी बिकती है। अब बात तो हमने कर ली कलर की, क्लैरिटी की, और डायमंड को हमने समझ लिया। अब बात करते हैं, टर्म होता है कैरेट। कैरेट 1 कैरेट इक्वल टू 200 मिलीग्राम ऑफ डायमंड वेट। ये तीनों टर्म, कलर, क्लैरिटी और कैरेट, डिसाइड करते हैं डायमंड का प्राइस। अब हम जानते हैं कि कैसे हम इसका प्राइस, यानी एक रिंग का प्राइस निकाल सकते हैं, या किसी नेकलेस का। सबसे पहले जो भी हमारी रिंग होती है उसमें डायमंड्स होते हैं, उनका वेट अलग होता है जो कैरेट पे डिसाइड होता है। लेट सपोज किसी डायमंड की रिंग में 1 कैरेट अगर डायमंड है तो इसका मतलब 200 मिलीग्राम वेट उसमें डायमंड का है। आइए समझते हैं कैलकुलेशंस की। जब आप 5 ग्राम की डायमंड की रिंग खरीदते हैं, मान लीजिए उसमें 1 कैरेट डायमंड है, तो अब क्या सिनेरियो होगा? 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम डायमंड का वेट होगा, 4 ग्राम 800 मिलीग्राम गोल्ड का वेट होगा, जो दोनों मिलकर के 5 ग्राम टोटल रिंग का वेट बनाएंगे। ऐसे ही करके आप नेकलेस की या ब्रेसलेट का गोल्ड का वेट और डायमंड का वेट दोनों अलग अलग निकाल करके ग्रॉस वेट ऑफ द ऑर्नामेंट निकाल सकते हैं। अब समझते हैं प्राइसिंग कैसे होती है। लेट अस सपोज SI ग्रेड का डायमंड 30,000 रुपए पर कैरेट का है, तो 30,000 इंटू 1 कैरेट, ये हुआ 30,000 रुपए का डायमंड। और 4.8 मिलीग्राम गोल्ड अगर 18 कैरेट का है तो उसका प्राइस हुआ ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज। इसका मतलब टोटल आपकी रिंग हो गई 70,000 रुपए की। यहाँ पे एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि डायमंड्स या तो 14 कैरेट में बनते हैं या फिर 18 कैरेट में बनते हैं। तो यहां से आप लोग ज्वेलरी डायमंड की उसका प्राइसिंग निकालना सीख चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि डायमंड में जो ज्वेलरी आती है वो रोज गोल्ड पॉलिश की भी आती है और व्हाइट पॉलिश की भी आती है, वो भी गोल्ड ही होता है। डायमंड में ज्यादातर 14 कैरेट और 18 कैरेट की ही ज्वेलरीज
बनती हैं। मोस्टली केसेस में देखा गया है कि जो हमारी रिंग्स होती हैं या छोटे ऑर्नामेंट्स होते हैं वो 18 कैरेट में बनाए जाते हैं, और जो हैवी वेट ऑर्नामेंट्स होते हैं जैसे नेकलेस हो गए, ऐसे ऑर्नामेंट्स हमारे 14 कैरेट में बनाए जाते हैं, जिससे कि उसकी कॉस्ट को कम किया जा सके। यहाँ पे आपको समझना होगा कि डायमंड्स में दो तरीके के डायमंड होते हैं। एक तो जो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, जिनकी रिंग्स बनती हैं छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पीसेस में, जो आप इस पिक में देख रहे होंगे, इनसे मिलकर के एक रिंग बनी हुई है। ये जो डायमंड होते हैं इनकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है कंपैरेटिवली। अब जो आप इस फोटो में एक रिंग देख रहे हैं जिसमें सिंगल स्टोन लगा हुआ है, इसको सॉलिटेयर रिंग या सॉलिटेयर डायमंड्स भी बोलते हैं। इसकी प्राइस काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो स्मॉल पीसेस में जो डायमंड्स होते हैं जो रिंग में लगे होते हैं उनके कंपेरिजन में। ये 14 कैरेट और 18 कैरेट की जो डायमंड ज्वेलरी होती है ये भी हॉलमार्क होती है, और हॉलमार्किंग क्या होती है वो मैं आपको अपने वीडियो में बता चुका हूं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। जब आप डायमंड ज्वेलरी के ऑर्नामेंट्स खरीदने जाते हैं तो ज्वेलर आपको एक सर्टिफिकेट भी देता है। कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट आपको हर डायमंड ज्वेलरी के साथ मिलता है। तो जरूर ध्यान से आप अपनी डायमंड ज्वेलरी खरीदिएगा और अपने लव्ड वन को गिफ्ट कीजिएगा। आई होप कि आपको सारी जितनी भी डायमंड ज्वेलरी के बारे में जानकारी थी वो बेसिक लेवल पे मिल चुकी होगी। आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ये है एपिसोड नंबर 3। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।